अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 6 पार्ट 1। इससे पहले हमारे 5 लेसन ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारा नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है बाज़ार। क्या है? बाज़ार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाज़ार किसे कहते हैं। यानी कि आम ज़बान में जब हम किसी को पूछते हैं कि भाई बाज़ार यानी क्या, तो आम तौर से हम उसकी तारीफ़ इस तरह से कहते हैं कि बाज़ार यानी कि वो मकाम जहाँ अशिया के खिदमात की ख़रीदी और फ़रोख्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। आम तौर पर अगर किसी को पूछा जाए कि बाज़ार यानी क्या, तो क्या कहते हैं कि बाज़ार यानी कि वो मकाम जहाँ पर अशिया और ख़िदमात की फ़रोख्त और ख़रीदार होती है, उस मकाम को हम क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। लेकिन असल में क्या है कि बाज़ार को मासियात में एक अलग ही तारीफ़ पेश की है कि बाज़ार किसे कहते हैं। तो मासियात के मुताबिक बाज़ार यानी क्या, यानी कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि बाज़ार के मायने किसके हिसाब से, माशियात के हिसाब से हम देखेंगे कि बाज़ार की तारीफ़ किस तरह से पेश की जाती है। तो बाज़ार की तारीफ़ है कि अशिया के खिदमात की ख़रीदी और फ़रोख्त से ख़रीदार और फ़रोख्तदार एक दूसरे से वास्ता और बिलवास्ता राब्ता रखता हो तो उसे बाज़ार कहते हैं। यानी क्या कहते हैं कि अशिया की खिदमात की ख़रीदी और फ़रोख्त से ख़रीदार और फ़रोख्तदार एक दूसरे से वास्ता और बिलवास्ता राब्ता रखता हो तो उसे बाज़ार कहते हैं। यानी कि अब कोई भी अशिया हम ख़रीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ख़रीदने जब जाते हैं तो उसके हमारे यानी कि जो बेचने वाला है, जो फ़रोख्तदार है, वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या फिर अपने से नफ़ा उस अशिया से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के लिए, और जो ख़रीदार है वो अपनी ज़रूरत को मुतमईन करने के लिए जिस चीज़ के लिए वो एक दूसरे से जब राब्ता कायम करते यानी कि ताल्लुकात रखते हैं, वास्ता और बिलवास्ता यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या उसके बारे में कीमत पूछते हैं। जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं तो किसी अशिया की कीमत होती है, तो सबसे पहले हम दुकानदार से पूछेंगे कि भाई इस चीज़ की जो कीमत है या क्या है। तो जब दुकानदार उसके कीमत के बारे में हमको बताता है, तो बताने के बाद अगर वो अशिया हमको अच्छी लगती है तो उसका हम भाव नाप तोल करते हैं कि भाई इतने रुपए में ये अशिया है, तो क्या तो इतने रुपए में देगा। यानी कि एक दूसरे से वो क्या करते हैं? राब्ता कायम करता है। तो बाज़ार की तारीफ़ किस तरह से पेश की जाएगी कि अशिया के खिदमात की ख़रीदी और फ़रोख्त से ख़रीदार और फ़रोख्तदार एक दूसरे से वास्ता और बिलवास्ता राब्ता रखता हो तो उसे बाज़ार कहते हैं। ये हमारी हुई मासियात के मुताबिक, यानी कि उसके मुताबिक तारीफ़ पेश हुई। लेकिन माहिरान जो प्रोफेसर सैमुअल्सन है, उसके मुताबिक बाज़ार यानी क्या, तो बाज़ार यानी एक ऐसा तरीक़ाकार या ख़रीदार फ़रोख्तदार कीमत और अशिया, इसके अलावा ज़ख़ीरे को तय करने के मक़ासद से एक दूसरे से राब्ते में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। याद रहे कि इस तारीफ़ के अंदर देखो सबसे पहले है कि बाज़ार यानी एक ऐसा तरीक़ाकार, यहाँ पर पहले है कि ख़रीदार और फ़रोख्तदार, एक बात हुई। इसके बाद है दूसरी कीमत और अशिया, इसके अलावा ज़ख़ीरे को तय करने के मक़ासद से, और तीसरी बात क्या है? यहाँ पर राब्ता। तो ये तमाम के तमाम अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये तमाम के तमाम आगे आने वाला है। इसलिए मैं पहले ही बताती हूँ कि प्रोफेसर सैमुअल्सन के मुताबिक बाज़ार यानी एक ऐसा तरीक़ाकार या ख़रीदार और फ़रोख्तदार कीमत और अशिया और ज़ख़ीरे को, जिसको हम गुजराती में कहेंगे जत्था, ज़ख़ीरे को तय करने के मक़ासद से एक दूसरे के राब्ते में आते हैं तो उसे बाज़ार कहते हैं। यानी कि क्या करेगा कि बाज़ार के अंदर ख़रीदार और जो फ़रोख्तदार है उसके बारे में देखेंगे, इसके बाद उसकी कीमत और अशिया के बारे में देखेंगे, इसके अलावा एक दूसरे का जो उनका राब्ता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये तमाम के तमाम तारीफ़ के अंदर ये जो बातें आई, 3 बातें थी, कौन कौन सी थी? ख़रीदार और फ़रोख्तदार, अशिया
और तीसरी बात थी जो राब्ता। तो ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? बाज़ार के अज्जा कहलाएंगे। तो प्रोफेसर सैमुअलसन की ये तारीफ़ थी और ये तारीफ़ के ऊपर से हम देखेंगे कि बाज़ार की खुसूसियत, यानी कि गुजराती में बोलेंगे बाज़ारना लक्षणों। अगर आपको बाज़ारना घटकों भी आवे तो आप यही लिख सकते हैं। तो बाज़ार की खुसूसियत के बाज़ारना लक्षणों सवाल आ सकता है आपका कि बाज़ार एटले शू, ते बाज़ारना लक्षणों जणाओ। ये बड़े सवाल में आपका सवाल आ सकता है। तो हमको सबसे पहले बाज़ार की तारीफ़ लिखनी है। मैंने आपको 3 तारीफ़ पेश की, वो तीन में से आप किसी को भी तारीफ़ लिख सकते हैं। लेकिन बाज़ारना लक्षणों के अंदर क्या है कि बाज़ार की खुसूसियत के अंदर क्या है? तो सबसे पहले जो है ख़रीदार और फ़रोख्तदार, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरा है हमारे पास अशिया के खिदमत, तीसरा है राब्ता, उसके बाद है कीमत, और उसके बाद भी है बाज़ार के मुतालिक मालूमात, जिसको गुजराती में कहेंगे बाज़ार स्थिति अंगेनी जानकारी। तो बाज़ारना लक्षणों क्या आएगा? सबसे पहले देखेंगे ख़रीदार और फ़रोख्तदार, जिसे गुजराती में कहेंगे खरीदनार अने बेचनारा। तो इसका पहला जो अज्जा है कौन सा है? ख़रीदार और फ़रोख्तदार। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि बाज़ार में अशिया के खिदमत, ख़रीदने वाला और बेचने वाला के लिए फ़र्जियात है, यानी कि फ़र्ज़ है उसको, ख़रीदने वाला और बेचने वाला बाज़ार में ये 2 चीज़ें होगी तो ही हमारी अशिया की लेन देन हो सकती है। तो ख़रीदार और बेचनार, यानी कि बाज़ार में अशिया के खिदमत, फ़रोख्तदार और ख़रीदार को होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के ज़रिए वो अपने मकासद के ज़रिए, यानी कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो लेन देन करता है, जिसे हम कहेंगे विनिमय। वो लेन देन करता है। और क्या होता है कि ख़रीदने वाला और बेचने वाले का ये अमल कहलाता है। क्या कहलाए? अमल कहलाता है। ख़रीदने वाला और बेचने वाले का जो लेन देन होता है उसका बाज़ार के अंदर, किसके दरमियान में? ख़रीदने वाले के और फ़रोख्तदार, यानी कि ख़रीदार और फ़रोख्तदार के दरमियान के अंदर जो लेन देन का अमल होता है, जो काम होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ख़रीदार और फ़रोख्तदार का अमल कहेंगे। और यही यानी कि जो फ़रोख्तदार है, तो फ़रोख्तदार है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के मकासद से ख़रीदनार को, यानी कि क्या ख़रीदार को अशिया से मिलने वाला क्या होती है उसकी, यानी कि उस ज़रूरत को मुतमईन करता है। यानी कि बाज़ार के अंदर जो फ़रोख्तदार है वो सबसे पहले वो अपनी अशिया है उसको जो फ़रोख्त करता है, तो उसका मेन जो मकसद क्या होता है कि मेरी अशिया जब फ़रोख्त होती है तो फ़रोख्त होने के बाद में वो उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके। अब वो नफ़ा तो हासिल कौन करेगा? जो फ़रोख्तदार है वो। लेकिन ख़रीदनार के अंदर भी, दोनों के अंदर ये अमल होता है। तो ख़रीदनार के अंदर क्या होता है कि ख़रीदनार के अंदर वो अशिया उसको जब वो हासिल होती है, जब वो फ़रोख्तदार से वो अशिया हासिल करता है ख़रीदने वाला, तो वो उसकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा मुतमईन करने के मकासद से करती है, जिसके नतीजे में ये अमल पैदा होता है। तो किसके दरमियान के अंदर? ख़रीदने वाले के और बेचने वाले के, यानी कि ख़रीदार और फ़रोख्तदार के अंदर ये अमल पैदा होता है। अब इसके बाद आएगा अशिया के सेवाओं, जिसको हम कहेंगे उर्दू में अशिया की खिदमत। तो बाज़ार के अंदर क्या होता है? मांग, जिसको हम कहेंगे मतलबा, लेकिन हम ज़्यादातर मांग ही पढ़ेंगे। बाज़ार में जो मांग होती है और जो फ़रोख्त होती है अशिया की और ख़िदमत की, वो ज़रूरी है। अशिया और ख़िदमत की बाज़ार के अंदर मांग बहुत ज़रूरी है, ये मेन पॉइंट है। बाज़ार में जो पैदावार करने वाला है, या जो फ़रोख्तदार है, जो बेचने वाला है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने की गर्ज से अशिया और जो खिदमत है उसकी जो किस्में है उसको अलग अलग शक्ल देकर बाज़ार में उसको रखता है, अलग अलग शक्ल रखकर। यानी कि कौन? जो बेचने वाला है वो फ़रोख्तदार, या फिर उत्पादक जिसको कहेंगे गुजराती में उत्पादक, यानी कि कारखानेदार और फ़रोख्तदार, ये अपनी अशिया और खिदमत को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने की गर्ज से जो अपनी अशिया और जो खिदमत है इसको क्या करेगा? अलग अलग उसको शक्ल देगा और उसको बाज़ार में रखेगा। और अशिया और ख़िदमत के
लिए जो ख़रीदार है उसको अपनी तरफ खिंचाव करने की कोशिश करता है। कौन करता है? जो फ़रोख्तदार है वो। अब जब ख़रीदार और अशिया खिदमत के लिए अपने ख़ुद की यानी कि ज़रूरत को मुतमईन करने के लिए अशिया और खिदमत को ख़रीदेगी, यानी कि वो जब फ़रोख्तदार है उसकी तरफ खिंचाव करेगा और उसकी अलग अलग शक्ल बनाकर वो अशिया और खिदमत को बाज़ार में रखेगा। नतीजा क्या होता है कि उसके लिए जो ख़रीदार है वो ख़रीदार उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि उस अशिया को ख़रीदने से उसकी जो ज़रूरत है वो क्या होती है? मुतमईन होती है। तो अशिया और खिदमत। अब इसके बाद आएगा राब्ता। तो भाई राब्ता क्या है? यानी कि ताल्लुक़, जिसको हम कह सकते हैं एक दूसरे से ताल्लुक़ करना, संपर्क। तो बाज़ार और अशिया, बाज़ार के अंदर खिदमत, अशिया और खिदमत जो ख़रीदनार है यानी कि जो ख़रीदार है और जो फ़रोख्तदार है, या फिर हम कहेंगे एक दूसरे के राब्ते में आते हैं, तो ये अमल होता है जिसे हम वास्ता और बिल वास्ते के तौर पर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करो कि बाज़ार में जाते हैं तो फ़ेस टू फेस बात करेंगे कि भाई हमको कोई अशिया चीज़ पसंद आ गई, वो चीज़ को हम बाज़ार के अंदर ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार से सबसे पहले उसका भाव पूछेंगे। भाव पूछने के बाद उसका पूछेंगे भाई इतने रुपये में तू देगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ मैं ये अशिया दूंगा तो भी मुझे मुनाफा है, तो वो अशिया हमको मिल जाएगी। अब मिलने के बाद उसको उसका मुनाफा मिल गया और हमको हमारी ज़रूरत मिल गई। लेकिन हम जो ख़रीदने वाला है और जो फ़रोख्तदार है ये फ़ेस टू फेस यानी कि उसके अंदर राब्ता होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरा भी राब्ता होता है। तो वो राब्ता मैं आपको बताती हूँ कि वो राब्ता क्या है जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा चल रहा है फ़िलहाल में। तो राब्ता एक है टेली शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग है, यानी कि हम दुकान पर ना जाते हुए भी, मॉल में ना जाते हुए भी हम राब्ता एक दूसरे से कायम करके हमारी ज़रूरत की जो अशिया या खिदमत है उसको हम ला सकते हैं। मान लो कि टेली शॉपिंग है, तो टेली शॉपिंग किसको कहेंगे कि जिसमें अशिया और खिदमत की लिए हम टेलीफोन के ज़रिए उस अशिया और खिदमत की ख़रीदी करके उसका ऑर्डर देते हैं और वो चीज़ हमारे घर तक पहुंच जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टेली शॉपिंग। जैसा कि फ़िलहाल मान लो कि अभी ज़ोमैटो है, स्विगी है, तो हमारे को हमें ज़रूरत को मुतमईन करने के लिए हम क्या करते हैं? फ़ोन कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, टाइम पर हमारा जो ऑर्डर होता है वो हमारे तक, खाने तक पहुँच जाता है। तो ये एक मिसाल है आपको, जैसे कि अभी बहुत चलता है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, तो इसको बोलेंगे हम टेली शॉपिंग। कि आपने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद तुरंत ही हमारे को जो ज़रूरत है वो ज़रूरत हमारी क्या हो गई? मुतमईन हो गई, वो पूरी हो गई। यानी कि ऐसी अशिया जो टेलीफोन के ज़रिए हम उसकी खिदमत और अशिया की ख़रीदी ऑर्डर के ऊपर कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे टेली शॉपिंग। इसके बाद आएगा हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि जिसमें इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट के ज़रिए हम क्या करेंगे? अशिया और खिदमत की ख़रीदी किस पर करेंगे? जो फ़रोख्तदार है वो वेबसाइट पर जाता है और अशिया और ख़रीदी की क्या करेगा? रखता है, और जो ख़रीदार है उसको वेबसाइट पर अपनी चीज़ों को पसंद करेगा, यानी कि अशिया और खिदमत को पसंद करता है, और पसंद करने के बाद वो अशिया और खिदमत का क्या करता है? ऑर्डर देता है, और ऑर्डर देने के बाद क्या होता है? ऑनलाइन के ज़रिए वो अपनी ज़रूरत को क्या करता है? मुतमईन करता है, यानी कि वो अशिया उसके घर तक पहुंच जाती है। तो इसे कहेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि हम मोबाइल मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, आज का दौर ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉपिंग होती है वो ऑनलाइन के ज़रिए ही हो रही है। यानी कि हम एक दूसरे से ना मिलने के बावजूद भी हमारा राब्ता किससे है? ऑनलाइन, यानी कि हम टेलीफोन के ज़रिए भी, लेकिन टेलीफोन या ईमेल के ज़रिए हम ऑनलाइन की शॉपिंग करते, लेकिन उस शॉपिंग के अंदर भी हम राब्ता एक दूसरे से कायम करते हैं। तो ये हो गए हमारा राब्ता। अब इसके बाद देखेंगे हम सबसे पहले कीमत। तो बाज़ार के अंदर मखसूस वक्त में कोई अशिया के खिदमत की कीमत तय होती है, होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में जो अशिया और खिदमत की जो कीमत होती है वो अशिया के खिदमत वो किसके ऊपर होती है? किसके ऊपर दारोमदार रखती है? उसके ज़रिए ही। किसके ज़रिए? एक सबसे पहले है मांग और दूसरा है ज़खीरा, जिसको हम कहते थे रसद, जिसको गुजराती में बोलेंगे पुरवठा। तो इस दोनों के बिना पर जो बाज़ार के अंदर जो अशिया है, जो कीमत है, इस अवामिल के ऊपर उसकी कीमत तय की जाती
है कि बाज़ार के अंदर अशिया और खिदमत की जो कीमत तय होती है वो किसके ज़रिए होती है? मांग और रसद, जिसको हम कहेंगे फ़राहमी और गुजराती में बोलेंगे उसको पुरवठा। इसके मुताबिक बाज़ार के अंदर जो अशिया जो खिदमत है उसकी कीमत अशिया और खिदमत की जो ख़रीदने वाला है, जो ख़रीदार है, वो मांग और अशिया की खिदमत को फ़रोख्तदार के द्वारा ज़ख़ीरे के ज़रिए तय करता है। यानी कि जो फ़रोख्तदार है वो किसके ऊपर इसका दारोमदार रखता है? ज़ख़ीरा और मांग के ऊपर इसका पूरा दारोमदार रखता है। तो ये हो गया हमारी कीमत। अब इसके बाद हम देखेंगे बाज़ार स्थिति अंगेनी जानकारी, जिसको हम कहेंगे बाज़ार के हालात की मालूमात। यानी कि गुजराती में क्या बोलते हैं? बाज़ार स्थिति अंगोनी जानकारी, बाज़ार के हालात की मालूमात। तो सबसे पहले देखिए, जब बाज़ार है तो उस बाज़ार के अंदर जो फ़रोख्तदार है और जो ख़रीदार है, इसको बाज़ार की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ार के हालात की जानकारी अशिया और खिदमत, जो ख़रीदार है और जो फ़रोख्तदार है, इन दोनों को यानी कि जो राब्ता दोनों के दरमियान में होता है, तो ये राब्ता रखने के लिए उनको बाज़ार के हालात के बारे में दोनों को, यानी कि कौन, जो ख़रीदार है वो भी और जो फ़रोख्तदार है वो, इन दोनों को इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इल्म क्या है कि बाज़ार के अंदर फुगाओ, क्या अफराते ज़र, जिसको हम कहेंगे महंगाई। तो बाज़ार में महंगाई, मंदी, ऐसे कोई या फिर कोई कुदरती आफत की वजह से बाज़ार के अंदर तब्दीली आती है। कभी कभी भाव में इजाफा होता है या कभी कभी भाव के अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये किस हालात के अंदर होता है? तो महंगाई की वजह से होता है, मंदी की वजह से होता है, या फिर कुदरती कोई आफत आ जाती है। तो इस बिना के ऊपर भी बाज़ार के जो हालात है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये तमाम की जानकारी, बाज़ार के जो हालात है वो तमाम की जानकारी किसको होना ज़रूरी है? एक ख़रीदार को भी होना ज़रूरी है और एक जो फ़रोख्तदार है उसको, दोनों के दरमियान में ये होना ज़रूरी है। तो बाज़ार के अंदर यानी कि महंगाई, मंदी, ये कुदरती आफत की वजह से यानी कि भाव के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है, इसका इल्म भी होना ज़रूरी है। तो बाज़ार के अंदर क्या होता है कि जो पैदावार करने वाला है, यानी कि जो कारखानेदार है, जो फ़रोख्तदार है और जो ख़रीदार है, उस समय वो क्या करता है, उस वक्त वो क्या करता है कि जो अपना ज़ख़ीरा है उसके ऊपर पूरा दारोमदार रखता है। तो ये हो गया हमारा बाज़ार स्थिति अंगेनी जानकारी, यानी कि बाज़ार के हालात की मालूमात। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि बाज़ार नो वर्गीकरण, यानी कि हम क्या देखेंगे? बाज़ार की दर्जाबंदी के बारे में हम अब नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। क्या देखेंगे? बाज़ार नो वर्गीकरण। अभी फ़िलहाल हमने क्या देखा? बाज़ार देखा कि बाज़ार की तारीफ़ मैंने आपको पेश की कि बाज़ार किसे कहते हैं। तो आम ज़बान में हम किसी को पूछते हैं कि भाई बाज़ार क्या है, तो वो क्या कहेगा? ऐसा मकाम जहाँ अशिया और खिदमत की लेन देन होती है, यानी कि ख़रीदार और फ़रोख्तदार के दरमियान लेन देन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। लेकिन मासियात के अंदर बाज़ार कोई तारीफ़ इस तरह पेश की गई है कि अशिया और खिदमत की ख़रीदार और फ़रोख्तदार मकासिद से ख़रीदार और जो फ़रोख्तदार है एक दूसरे से राब्ता, वास्ता और बिलवास्ता राब्ता कायम रखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर सैमुएल्सन के मुताबिक बाज़ार यानी कि एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर ख़रीदार और फ़रोख्तदार अशिया और खिदमत की कीमत और ज़ख़ीरा को तय करने के मकासद से एक दूसरे से राब्ते में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बाज़ार बताया, बाज़ार की 3 तारीफ़ बताई। इसके अलावा बाज़ारना घटकों, यानी कि बाज़ारना जिसे लक्षणों कहेंगे तो भी हम यही लिखेंगे, और बाज़ारना घटकों आएगा तो भी हम यही लिखेंगे, जिसे उर्दू में कहते हैं बाज़ार की खुसूसियत। तो मैंने आप लोगों को बाज़ार की खुसूसियत बताई। बाज़ार की खुसूसियत के अंदर मैंने आपको पहले ही सैमुएल्सन की तारीफ़ के अंदर अल्फाजों को बता दिया था कि ख़रीदार और फ़रोख्तदार, अशिया और खिदमत। तीसरा राब्ते के अंदर हमने कौन 2 तरह से राब्ते होते हैं, एक टेली शॉपिंग के ज़रिए राब्ता करते हैं और एक ऑनलाइन के ज़रिए राब्ता
करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कीमत, और कीमत के बाद मैंने आपको बताया बाज़ार स्थिति अंगेनी जानकारी, यानी कि बाज़ार के हालात की मालूमात। अब नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे बाज़ार की दर्जाबंदी, जिसे हम कहेंगे बाज़ार नौ वर्गीकरण।